हेलो स्टूडेंट, जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज में आज हम पढ़ेंगे द एंट्रीज ऑफ अ परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न विद एन हेल्प ऑफ एन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। मैं आपको बता चुका हूं गुड्स क्या होता है, बता चुका हूं एंट्री परचेज की और परचेज रिटर्न की क्या होती है, सेल्स और सेल्स रिटर्न की क्या होती है। आज हम उसी एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स डू। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग एवर ट्रांजेक्शन एंटर बाय सुमित एंड सन हु डील्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द पेन। वो पेन में डील कर रहा है। फर्स्ट एंट्री है गुड परचेज फ्रॉम अमित ₹12,000। मैंने अमित से गुड परचेज किया। सबसे पहले तो मैं करता हूं डेट, हमेशा पहले डेट आएगा, फिर आपको पता है आपका पर्टिकुलर आएगा, ओके, फिर आएगा आपका LF, फिर आएगा आपका डेबिट और उसके बाद आएगा क्रेडिट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री कब हुई है सर? पहली एंट्री हुई है आपकी 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2022 को एंट्री हुई है। क्या लिखा हुआ है एंट्री में? सर एंट्री में लिखा हुआ है कि गुड परचेज फ्रॉम अमित ₹12,000। ओके, मैंने अमित से गुड्स खरीदा। कितने खरीदा? 12,000 का। ओके, यहां पे आपको इंपॉर्टेंट केसेस याद है ना? 4 इंपॉर्टेंट केसेस जो मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। चलो मैं आपको फटाफट रिवाइज भी करा दूंगा जैसे जैसे एंट्री आएगी। चलो क्या लिखा हुआ है? मैंने गुड्स परचेज किया। जब भी मैं गुड परचेज करता हूं तो मैं एंट्री करता हूं, हमेशा एंट्री करता हूं परचेज। जब भी मैं गुड्स करता हूं, परचेज करता हूं तो एंट्री करता हूं परचेज। और परचेज मेरा कौन सा अकाउंट है? मेरा एक्सपेंस अकाउंट है। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, मैंने अमित से खरीदा 12,000 का सामान। क्या मैंने अमित को पे किया? क्या मैंने अमित को कैश दे दिया? एक मिनट, मैंने गुड खरीदा अमित से, पर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेमेंट किया नहीं किया? नहीं सर, क्वेश्चन एकदम साइलेंट है। जहां पे क्वेश्चन साइलेंट होता है और पार्टी का नाम मेंशन है, देखो अमित लिखा हुआ है, अमित से खरीदा, तो हम मानेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब मैंने अमित से गुड्स खरीदा पर अभी अमित को मैंने पेमेंट नहीं दिया, तो यहां पे आ जाएगा अमित। क्या आ जाएगा? अमित। सर कैश क्यों नहीं माना? बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नाम दिया हुआ है। ओके, तो परचेज एक्सपेंस है। अमित क्या है? अरे यार, मैं किसी से कोई सामान खरीद रहा हूं तो मैं उसको वापस पे करूंगा ना, तो मेरे लिए क्या हो गई? ये लायबिलिटी हो गई। ठीक है, चलो अब बताओ, मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं तो मेरा एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है या फिर मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है? सर मैं कुछ खरीद रहा हूं तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है। डेबिट, जब एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा। जब एक्सपेंस बढ़ेगा आपका क्या होगा? डेबिट होगा। डेबिट बता चुका हूं ना, एसेट बढ़ेगा एक्सपेंस बनेगा डेबिट। सिमिलरली अमित क्या है? सर अमित मेरी लायबिलिटी है। अमित लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? अरे बढ़ रही है। अरे भाई मुझे अमित को पे करना है, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ये क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। तो एंट्री करूंगा मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। कितने का सामान लिया? सर 12,000 का। 12,000। समझ में आया या नहीं आया? सर समझ में आ गया। नरेशन नहीं देना, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमित। दूसरी एंट्री 7 अप्रैल को एंट्री क्या है? गुड्स रिटर्न टू अमित। लो भाई, मैंने गुड्स अमित को रिटर्न कर लिया। ओहो हो, पहले मैंने अमित से सामान लिया था, अब मैंने अमित को सामान वापस कर दिया। तो जब मैं कोई सामान वापस करता हूं तो परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? अरे मैंने गुड्स रिटर्न किया, मैंने किया तो परचेज रिटर्न ही होगा ना। जब मैं कोई चीज खरीदूंगा वही तो वापस करूंगा। सेल्स रिटर्न तो कस्टमर वापस करता है, परचेज रिटर्न तो मैंने वापस किया। तो एक एंट्री हो गई आपकी परचेज रिटर्न। दूसरी एंट्री क्या हो गई? तो मैंने गुड्स किसको रिटर्न किया? अमित को। तो भाई मुझे अमित से पैसे लेने ना। जब मैं कोई अमेजोन से सपोज करो मैंने सामान लिया उसको वापस कर दिया, तो मैं अमेजोन से पैसे लूंगा या वापस और दूंगा? अरे पैसे लूंगा ना सर। तो यहां पे मैं अमित से पैसे लूंगा। ओके, परचेज रिटर्न को मैं एक्सपेंस ही मानूंगा। मैं आपको बता चुका हूं परचेज रिटर्न को आप एक्सपेंस ट्रीट करो। क्यों ट्रीट करोगे? इनकम ट्रीट नहीं करोगे, बिकॉज मैं एक्सपेंस और एसेट का रूल अप्लाई करूंगा और अमित मेरा एसेट बन जाएगा। आप उसको लायबिलिटी भी मान सकते हो, रूल कोई भी अप्लाई करो, डेबिट क्रेडिट वही आने वाला है। सुनो, परचेज रिटर्न एसेट एक्सपेंस क्यों है? परचेज क्या है? मेरा एक्सपेंस। जब मैं कोई चीज जब मैं कोई परचेज करता हूं तो मेरा एक्सपेंस होता है। वही चीज अगर मैं वापस करता हूं तो क्या बन जाता है?
परचेज रिटर्न। तो इसका मतलब है मेरा एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस कम हो गया। अरे भाई जब मैंने कोई चीज खरीदी थी तो परचेज हुआ, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट किया। पर अभी मेरा एक्सपेंस, जब मैं कोई चीज वापस कर रहा हूं तो मेरा खर्चा कम हो रहा है ना। जब मैं चीज खरीदता हूं तो मेरा खर्चा होता है, खर्चा बढ़ता है। जब मैं खरीदी हुई चीज वापस करता हूं तो मेरा खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है। और जब मेरा खर्चा कम होता है तो मैं क्या करता हूं, क्रेडिट करता हूं। क्या करता हूं मैं, क्रेडिट करता हूं। तो एंट्री क्या करूंगा, इसको करूंगा मैं क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा। समझ में आया नहीं आया? ओके सर। अमित एसेट, मैं अमित मेरा एसेट है। क्यों? अरे भाई जब मैं अमित को सामान वापस दे रहा हूं तो मैं अमित से पैसे लूंगा ना, मैं पैसे लूंगा ना, मेरा एसेट बढ़ रहा है। और जब एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करता हूं, डेबिट करता हूं, डेबिट करता हूं। क्या करता हूं मैं डेबिट करता हूं। क्लियर है? अरे भाई मुझे अमित से पैसा लेना है, भाई सामान वापस दिया, पैसा दे भाई, अमित मेरा एसेट बन गया। तो अमित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो ध्यान रखो, अमित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने का सामान वापस किया सर? 1000 रुपए का, 1000 रुपए का वापस कर लिया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। समझ में आया? ओके। परचेज, जब मैं परचेज हमेशा डेबिट ही होगा क्योंकि खर्चा है। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा बिकॉज खर्चा मेरा कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है तो क्रेडिट। चलो नेक्स्ट, मशीनरी परचेज इन कैश ₹40,000। लो भाई मैंने मशीनरी खरीदी। अब एक बात बताओ, जब मैं मशीनरी खरीदूंगा तो मैं परचेज अकाउंट करूंगा क्या? नहीं, परचेज अकाउंट मत करना। क्यों? मेरा बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस है भैया पेन बनाने का, पेन बनाने का। क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो तो मैं एज्यूम करूंगा मेरा बिजनेस मशीनरी लिखा हुआ है। मशीनरी खरीदना बेचना मेरा काम नहीं है। मशीनरी भले ही वो पेन बनाने में यूज हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मशीनरी क्या होती है? मशीनरी इज एन एसेट। तो मशीनरी को मैं कभी भी परचेज अकाउंट में नहीं करूंगा। जब मैं पेन बनाने के लिए इंक खरीदूंगा तो परचेज, प्लास्टिक खरीदूंगा तो परचेज, फर्नीचर खरीदूंगा तो परचेज नहीं, मशीनरी खरीदूंगा तो परचेज नहीं, लैंड खरीदूंगा तो परचेज नहीं। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका मशीनरी? क्या आ जाएगा? मशीनरी। और मशीनरी आपको होती है, आपकी एसेट होती है। क्लियर है? चलो मशीनरी मैंने कैश में परचेज की, मैंने मशीनरी खरीदी और कैश पे किया, और कैश मेरा क्या होता है? कैश एसेट है। जब मैं मशीनरी खरीद रहा हूं तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? अरे मैं खरीद रहा हूं, एसेट मेरा बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। ये याद रखना, जब जब बढ़ेगा तो डेबिट। सिमिलरली कैश क्या है? फॉर कैश मेरा एसेट है। जब मैंने मशीनरी खरीदी मेरा कैश चला गया, मेरे यहां से कैश चला गया, एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री क्या करूंगा? डेट क्या है? 8 अप्रैल 22। मशीन मैंने खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने की मशीनरी ली? 40,000, 40,000। क्लियर है? चलो अब यहां पे भी ये खत्म हुआ। दूसरा, गुड्स सोल्ड टू नेहा ₹7,000। मैंने गुड्स बेचा, नेहा को बेचा 7,000 रुपए में। चलो एंट्री बताओ। गुड्स सोल्ड टू नेहा 7,000 रुपीज। चलो मैंने नेहा को सामान बेचा 7,000 में, तो मैंने सेल्स की। हाँ सेल्स की। सर लास्ट एंट्री में परचेज नहीं डालोगे? मशीनरी नहीं डालूंगा बिकॉज मैंने कहा था गुड्स खरीदूंगा तो ही परचेज होगा। मैंने गुड्स बेचा नेहा को। अच्छा क्या नेहा ने मुझे पैसे दे दिए क्या? क्या नेहा ने मुझे पैसे दे दिए क्या? अरे भाई मैंने नेहा को सामान बेचा, क्या उसने मुझे पैसे दिए? नहीं दिए, नहीं दिए। कैसे पता आपको? क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैसे दिए उसने? नहीं। क्वेश्चन में पार्टी का नाम मेंशन है? हाँ सर। जहां पे पार्टी का नाम मेंशन हो और क्वेश्चन साइलेंट है, वो कैश है, क्रेडिट है, हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। मतलब मैंने नेहा को सामान बेचा और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं नेहा का अकाउंट ओपन करूंगा। सेल्स मेरा हमेशा इनकम अकाउंट होता है, मैं आपको बता चुका हूं। और नेहा मेरी क्या है? अरे भाई मैंने नेहा को सामान बेचा तो मैं नेहा से सामान लूंगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ क्या एंट्री करूंगा। सुनो, मेरा सेल्स, जब मेरी सेल्स होती है तो मेरी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है? सर इनकम बढ़ रही है। और जब इनकम बढ़ती है तो मैं क्या करता हूं? इनकम बढ़ती है तो क्या करता हूं? क्रेडिट करता हूं, डेबिट करता हूं? अरे भाई देखो, इनकम
बढ़ रही है, एरो ऊपर है, बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियरली, नेहा बढ़ रही है, नेहा मेरी एसेट है, मुझे नेहा से पैसे लेने हैं, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, अरे मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो मेरी बुक्स में तो एसेट बढ़ रहा है ना। एसेट्स क्या होता है, जो मेरी प्रॉपर्टी है या मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो मुझे नेहा से इतने रुपए लेने हैं, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है। तो एसेट बढ़ता है तो क्या करता हूं मैं, डेबिट करता हूं। एसेट बढ़ता है तो क्या करता हूं मैं, डेबिट। तो एंट्री क्या करूंगा, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो एंट्री करूंगा मैं नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने की मैंने सेल्स की, मैंने 7,000 की सेल्स की, 7,000 की मैंने सेल्स की। क्लियर है नहीं क्लियर है, चलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। गुड्स रिटर्न फ्रॉम नेहा, नेहा ने सामान वापस दे दिया। ओहो हो, नेहा ने रिटर्न फ्रॉम, टू नहीं है, नेहा ने वापस दिया। सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, अरे भाई सेल्स रिटर्न है। नेहा मुझे सामान क्यों देगी, क्योंकि मैंने उसको सामान पहले बेचा था, तो अब ये क्या बन जाएगा, मेरा सेल्स रिटर्न, ये बन जाएगा मेरा सेल्स रिटर्न। और अब मैंने, नेहा ने मुझे सामान वापस दिया, तो मुझे नेहा को पैसे देने पड़ेंगे। भाई कोई मुझे कस्टमर वापस सामान देगा तो मैं कस्टमर को पैसे दूंगा, अभी दिए नहीं पैसे, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो मैं नेहा को मुझे पैसे देने हैं। क्लियर है, चलो। सेल्स रिटर्न, मैंने क्या था, सेल्स हमेशा क्या होती है, इनकम, तो सेल्स रिटर्न को भी मैं इनकम ही ट्रीट करूंगा। सुनो, अब सेल्स रिटर्न मेरी इनकम नहीं है, इनकम नहीं है, इनकम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं। जब मैं कोई सेल्स करता हूं तो मेरी इनकम हो रही है, जब मैं सेल्स रिटर्न होती है तो मेरी इनकम माइनस हो रही है प्लस हो रही है। अरे यार जब मैंने बेचा था तब मेरी इनकम थी, पर अब वो वापस आ गया सामान, ओहो कस्टमर ने सामान वापस कर दिया, बड़ी दुख की बात है, तो मेरी इनकम कम हो गई है। और जब इनकम कम होती है तो क्या करता हूं, इनकम कम हो रही है, एरो नीचे है, कम हो रही है, डेबिट, डेबिट करूंगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इनकम है, सेल्स रिटर्न, इनकम कम हो रही है, डेबिट होगा। नेहा क्या है, अरे भाई नेहा को नेहा ने मुझे सामान वापस दिया तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो नेहा बन गई मेरी लायबिलिटी। क्या बन गई, मेरी लायबिलिटी। तो मुझे नेहा को पैसे देने हैं, मुझे नेहा को पैसे देने हैं, तो मेरे लिए लायबिलिटी बढ़ रही है। अरे यार नेहा ने मुझे सामान वापस दिया तो मुझे नेहा को पैसे देने हैं, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेहा। क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेहा। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं मैं सेल्स रिटर्न। तो ध्यान रखना सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट क्यों होता है, बिकॉज मेरी इनकम कम हो रही है, और नेहा ने मुझे सामान वापस दे दिया। कितने का सामान वापस दे दिया सर, उसने 300 रुपये का सामान वापस दे दिया। पहले मैंने 7,000 का सामान उसको सेल किया था, अब उसने 300 का वापस कर दिया। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैं यहाँ पे वही कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जो आपको कंसेप्ट माइंड में क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बता रहा हूँ सेल्स रिटर्न नेहा मेरी एसेट क्यों हो गई, मेरी लायबिलिटी क्यों, मुझे नेहा को पैसे देने हैं। क्लियर है, चलो ये भी हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। गुड परचेज फ्रॉम मानव ₹12,000 इन कैश। मैंने मानव से गुड्स खरीदा। चलो एक तो मैंने परचेज किया, हाँ मैंने गुड्स परचेज किया। अच्छा, क्या मैंने मानव को पैसे पे कर दिए क्या, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ सर। अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर, कहाँ लिखा हुआ है, कैश, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली कैश, तो मानव पिक्चर में आएगा नहीं, मानव पिक्चर में आएगा नहीं, तो कैश हो गया। मैंने गुड्स खरीदा तो मेरा खर्चा एक्सपेंस, और एसेट होता है, कैश होता है मेरा एसेट। अच्छा, जब मैं खरीदता हूं तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो मेरा बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब एक्सपेंस बढ़ेगा तब वो डेबिट हो जाएगा। कैश क्या है सर, कैश है मेरा एसेट। कैश क्या है मेरा एसेट। जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मेरा कैश कम हो रहा है ना, पैसा दे रहा हूं ना, एसेट कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो क्या करता हूं मैं, क्रेडिट करता हूं। क्या करता हूं मैं, क्रेडिट करता हूं। तो सर कैश क्यों माना, क्वेश्चन में मानव, यहाँ पे मानव भी दिया हुआ है, उससे क्या मतलब है, क्वेश्चन में जब कैश दिया हुआ है तो कैश ही मानूंगा ना, क्लियरली दे रखा है। तो मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री करूंगा, चलो एंट्री करो परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे
यहाँ पे एंट्री करूंगा परचेज, यहाँ पे डेट लिखना मत भूलना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का सामान लिया सर? आपने लिया 12,000 का, 12,000 का सामान लिया। डेट क्या है सर? 15 अप्रैल 22। ये दोनों की डेट नहीं लिखी मैंने, 9 और 11, 9/4 और 11/4/22, ठीक है ना। चलो समझ में आया नहीं आया आपको? क्लियर है? चलो मैंने कैश में क्यों माना? बिकॉज मैंने एज्यूम किया, मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश है, ठीक है। चलो अब दूसरा, गुड्स पर रिटर्न रुपीज 100 फ्रॉम मानव। पहले मैंने मानव से खरीदा, ये एक्चुअली टू होना चाहिए, रिटर्न टू मानव होना चाहिए, तो इसको हटा देना, ये हटा देना, गुड्स परचेज फ्रॉम मानव ना, गुड्स, ये आप वर्ड चेंज कर लो, टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू। गुड्स रिटर्न रुपीज 100 टू मानव। ओके, मतलब मैंने मानव से सामान वापस दे दिया, मैंने मानव को सामान वापस दे दिया। पहले मैंने सामान खरीदा था, अभी मैंने यहाँ पे वर्ड चेंज करा है टू। गुड परचेज फ्रॉम मानव 12,000 इन कैश, मैंने सामान खरीदा। बोलता है गुड्स रिटर्न रुपीज 100 टू मानव, मैंने मानव को सामान वापस दे दिया। जब मैं सामान वापस किसको देता हूं? मैं सामान, ये टू है, दिस इज टू, ठीक है ना। ओके, मैं सामान वापस क्यों देता हूं सर? मैं सामान वापस इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या किया? परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न क्यों, सेल्स रिटर्न क्यों नहीं? अरे भाई मैं जब किसी को सामान वापस दूंगा तो मैंने खरीदा होगा तो ही तो मैं वापस दूंगा। अच्छा, क्या मानव से मुझे पैसे आए क्या वापस? जब मैंने मानव को सामान वापस दिया तो मानव ने मुझे पैसे दिए? सर नहीं दिए, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो मैं एज्यूम करूंगा पार्टी का नाम दिया हुआ है तो मानव अकाउंट। क्या मैं मानव अकाउंट? परचेज रिटर्न को मैं क्या मानता हूं? हमेशा एक्सपेंस मानता हूं। और सुनो, जब मैं खर्चा करता हूं, परचेज इज माय खर्चा, परचेज इज माय खर्चा, तो खर्चा बढ़ा। परचेज रिटर्न मेरा खर्चा कम हो रहा है, जब मैं किसी को सामान वापस देता हूं तो मेरा खर्चा कम हो रहा है भाई। मैंने पहले जब मैंने खरीदा था तब मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, और जब मैंने वापस दिया तो मेरा एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? और एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। सिमिलरली मानव, मैंने परचेज वापस कर दिया, मानव को अच्छा नहीं लगा सामान, मानव से मैं पैसे लूंगा या दूंगा? अरे मैं उससे पैसे लेने वाला हूं, तो ये मेरा बन जाएगा एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसेट। मुझे मानव से पैसे लेने हैं, और अगर मैं कोई सामान किसी को वापस करता हूं तो मुझे मानव से पैसे लेने हैं, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो एंट्री क्या करूंगा? मानव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, मानव अकाउंट डेबिट, मानव अकाउंट डेबिट, मानव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। एक बात हमेशा ध्यान रखना, परचेज, अभी आप थोड़े से आप प्रो हो जाओगे तो आप खुद ही करोगे। जब परचेज करोगे तब आप डेबिट करोगे, जब सेल्स करोगे क्रेडिट करोगे। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। क्लियर है? चलो ये भी हो गया सर। अब आगे बढ़ते हैं। 25 अप्रैल, फर्नीचर रिटर्न टू होम डिपो रुपीज 700। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बताओ मुझे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बताओ क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर रिटर्न टू, मैं ये वाला पॉइंट कर रहा हूं, टू होम डिपो रुपीज 700। मैंने फर्नीचर रिटर्न कर दिया। सुनो, मैंने फर्नीचर रिटर्न किया। कौन बोला परचेज रिटर्न? कौन बोला परचेज रिटर्न? आपके मन में थॉट आया क्या कि फिर परचेज रिटर्न होगा? नहीं, गलत बोल रहे हो, गलत सोच रहे हो। क्यों? अरे भाई क्या मेरा बिजनेस फर्नीचर खरीदना बेचना है? नहीं सर, मेरा बिजनेस फर्नीचर खरीदना बेचना नहीं है। तो मेरा बिजनेस क्या है? सर मेरा बिजनेस पेन बेचना है, पेन खरीदना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा वापस दिया, तो परचेज रिटर्न में यहाँ पे फर्नीचर ही आएगा, मैंने फर्नीचर ही आएगा। अगर मैं अपने गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ खरीदूंगा उस एसेट का नाम आएगा। मैंने किसको वापस दिया? होम डिपो को। होम डिपो एक कंपनी है, तो होम डिपो को मैंने वापस दिया, होम डिपो लिमिटेड। उससे मुझे अभी तक पैसे नहीं आए। तो फर्नीचर मेरा एसेट है। हाँ सर, फर्नीचर मेरा एसेट है। और मैं किसी को फर्नीचर, होम डिपो को एक कंपनी है, एक दुकान है, उसको फर्नीचर वापस दिया, तो आप उससे पैसे वापस लोगे, पैसे वापस लोगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका एसेट। वापिस समझा रहा हूँ, जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो आपका ये एसेट बन जाता है, बिकॉज आपने फर्नीचर खरीदा, आपका एसेट हो गया। तो जब आपने फर्नीचर वापस किया तो आपका एसेट कम हो रहा है। तो अभी मैं वो बता रहा हूँ, फर्नीचर आपका एसेट है। हाँ,
अब फर्नीचर जब आपका एसेट है, जब आपने फर्नीचर दुकान को वापस कर दिया, अच्छा नहीं लगा फर्नीचर, ये मैंने टेबल खरीदी अच्छा नहीं लगा, वापस दे दो। एसेट, फर्नीचर इज एसेट। जब मैं कोई सामान वापस अपनी फैक्ट्री से निकाल रहा हूं, अच्छा नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मेरा एसेट कम हो रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है, मेरी दुकान से मेरी जो ऑफिस से फर्नीचर वापस जा रहा है, तो मेरा एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? हाँ। अब होम डिपो का क्या करूंगा, बताओ, चलो होम डिपो का क्या करूंगा, सुनो। ये मैंने फर्नीचर उसको वापस दिया, तो होम डिपो से मैं पैसे नहीं लूंगा, हाँ लूंगा, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है। मुझे होम डिपो से पैसे लेने हैं, कितने रुपए लेने हैं, 700 रुपए लेने हैं। 700 रुपए की मैंने टेबल ली थी, अच्छी नहीं लगी, वापस दे दी, तो मेरा फर्नीचर तो गया दुकान से, फर्नीचर माइनस एसेट माइनस क्रेडिट। मुझे होम डिपो से पैसे लेने हैं, डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। क्लियर है? तो मैं एंट्री क्या करूंगा सर, मैं एंट्री करूंगा, ध्यान रखना प्लीज, ऐसी गलती मत कर लेना, परचेज रिटर्न मत कर लेना। 25/4/12 को मैं एंट्री करूंगा कि मेरी क्या कहते हैं, होम डिपो, मैं होम डिपो से पैसे लूंगा, होम डिपो लिमिटेड, डेबिट करूंगा, और टू मेरे यहाँ से फर्नीचर गया। डोंट यूज फर्नीचर रिटर्न, नहीं, आप फर्नीचर रिटर्न यूज नहीं करोगे। फर्नीचर एसेट के अंदर कोई भी एसेट रिटर्न अकाउंट नहीं बनता, या तो मशीनरी अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट बनेगा, फर्नीचर रिटर्न अकाउंट कभी नहीं बनता। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट, वापस देंगे तो परचेज रिटर्न, बेचेंगे तो सेल्स क्या वापस आता है, सेल्स रिटर्न। रिटर्न हमेशा यूज होता है गुड्स के केस में, जब हम फर्नीचर वापस देते हैं तो फर्नीचर रिटर्न नहीं यूज करते, हम एसेट अकाउंट ही यूज करते हैं। फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर गया, होम डिपो से मुझे पैसे लेने हैं 700 रुपए। क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हो गया आपकी सारी मैंने ट्रांजेक्शन बता दी, जिसमें आपका बहुत सारे जो कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ कैश तो मैं कैश मानूंगा, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ कैश है या तो मैं क्या मानूंगा, पार्टी का नाम दिया हुआ है अमित, हाँ तो मैं ये मानूंगा कि ये मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर है, समझ में आया? चलो, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक तो आप कर ही लेना, लाइक कर लेना। लेक्चर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो डिसलाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग अकाउंट फंडा को देख सके। एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मेरा आपको मैं पूरा 11th एंड 12th में चैंपियन बनाऊंगा, प्रोवाइडेड आप ये सब्सक्राइब कर ले और आपको चैनल आप हर एक वीडियो देख ले, एक भी वीडियो मिस मत करना। दैट्स मतलब नीचे प्लेलिस्ट है, पूरा लिंक है नीचे, देख लेना। 11th का ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, 12th का जो 11th का टेलीग्राम चैनल भी है, ज्वाइन कर लेना। अकाउंट फंडा ऐप भी है जहाँ पे 11th का 12th का प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल है, हजारों बच्चे अक्रॉस वर्ल्ड ले रहे हैं एंड उन्होंने 100% स्कोर किया हुआ है, तो आप देख लेना वहाँ पे। एंड यस, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, एंड कमेंट जरूर करना आपको लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज आप कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ द जर्नल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज। ओके, चलो टेक केयर, बाय।